हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का जो आपका एग्जाम होता है बीए बीकॉम बीएससी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में, ये गलती से बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर इसमें प्रिंट हो गया है। दरअसल एक्चुअली ये सभी के लिए है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो इसमें बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है सेकेंड ईयर, तो इसे तीनों ईयर के स्टूडेंट देख सकते हैं, तीनों ईयर के लिए है ये, ठीक है। तो एक मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। और इससे पहले जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसमें आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में मैंने आपको 2017, 18, 2019 के तीनों सेट बीए बीकॉम बीएससी में जो आए हुए हैं और 2020 के भी जो हैं ये मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। 2020 में आप जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर नहीं हुआ था कोविड-19 की वजह से। तो एक मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो आपके लिए रेडी है, ठीक है ना। तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। उसमें भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। और जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं बीए बीकॉम बीएससी के, तो उसमें जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के मैंने अपलोड किए हैं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा और आप उसमें देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम सीधा जो है क्वेश्चन और आंसर पर फोकस करेंगे, क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वीडियो जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो 15-20 मिनट की वीडियो में आप जो है 100 क्वेश्चंस की स्टडी कर सकते हो, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय खेल है तो आप सब जानते हैं हॉकी। क्वेश्चन 2, 32वें ओलंपिक खेलों का स्थान है जापान। क्वेश्चन 3, एशियन खेल शुभारंभ करने का श्रेय किस देश को है। कई बार क्वेश्चन आया है ये, भारत को। क्वेश्चन 4, किस खेल में केवल 6 खिलाड़ी एक तरफ से खेलते हैं। वॉलीबॉल में। क्वेश्चन 5, भारत ने किस खेल में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। वो था हॉकी। क्वेश्चन 6, प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक लगाने वाले सम्राट का नाम है। ऑप्शन सी, थियोडोसिस, ठीक है। क्वेश्चन 7, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो देखिए ये तीनों ही होते हैं, आयु भी होती है, पोषण भी होता है और लिंग भी होता है, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। 8, अंतरराष्ट्रीय खेल मनोविज्ञान सोसाइटी की स्थापना कब हुई। 1960 में। 9, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो वो हैं बी, चार्ल्स ए बाउचर, ठीक है ना, बाउचर, चार्ल्स ए बाउचर। 10, खेल का संबंध निम्न में से नहीं है। तो देखिए वो है चुनाव से संबंधित, है ना। क्वेश्चन 11, ओलंपिक का संबंध निम्नलिखित में से नहीं है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओलंपिया से। 12, हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं, वो है गाल्टन, ठीक है। 13, मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। तो वो हैं 10। 14, वायु प्रदूषण अधिनियम कब बनाया गया। मैं कई बार बता चुका हूं आपको, बीकॉम थर्ड ईयर में भी बता चुका हूं इकोनॉमिक लॉ में, ठीक है। तो ये बनाया गया 1981 में। 15, हॉकी में एक तरफ से कितने खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। 11, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, ठीक है, फीमर, ये भी कई बार बता चुका हूं आपको। 17, लिब्रो किस खेल से संबंधित है। तो लिब्रो जो होता है वो एक्चुअली वॉलीबॉल से संबंधित होता है। 18, साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है, ठीक है, तो वो कुश्ती से संबंधित है। क्रिकेट का मूल नाम क्या है। तो वो है ऑप्शन सी, क्लब बॉल, ठीक है। लोना किस खेल से संबंधित है। तो वो
कबड्डी से संबंधित है, ये भी मैं कई बार बता चुका हूं आपको। मानव ट्रैक में एक लेन की चौड़ाई होती है, ठीक है, वो होती है 1.22 मीटर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आया हुआ है, 1.22 मीटर। 22, क्रिकेट को ओलंपिक खेलों से कब हटाया गया था? तो वो 1900 ईस्वी में हटाया गया था। 23, हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? मैंने कई बार बताया है, मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। 24, ओलंपिक किसकी प्रतियोगिता है? तो वो खेल की प्रतियोगिता है। 25, शिक्षा का उद्देश्य निम्न में से नहीं है, तो वो अंक प्राप्त करना, ठीक है। 26, बच्चे का प्रथम शिक्षक है, आप सब जानते हो, माता। 27, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य किसका विकास नहीं है? वो है आर्थिक, है ना। किसने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलो? वो विवेकानंद जी ने कहा। 29, शिक्षा द्वारा किसका विकास होता है? देखिए, वो राष्ट्र विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और व्यक्तित्व विकास भी होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें ये आपके लिए, अक्सर आप पीटी करते हो, है ना, तो छोटे बच्चे को अक्सर स्कूलों में कराई जाती है। तो पीटी का पूर्ण नाम क्या होता है? तो पीटी का पूरा नाम होता है फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है। खेलने के लिए आवश्यक है, देखिए, मैदान भी, मस्तिष्क भी और खेल किट भी। तो सही आंसर है ये सभी। भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएम जोसेफ को, ठीक है, पीएम जोसेफ। 33, ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले प्रदर्शित करते हैं, तो ये सागर के महाद्वीप को करते हैं, ठीक है ना। 34, किसने कहा कि शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है? तो वो अरस्तू ने कहा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। बॉल आउट किस खेल में प्रयोग होता है? इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बॉल आउट किस खेल में प्रयोग होता है? तो रग्बी में, ठीक है। आपने शायद नाम भी पहली बार सुना होगा इस गेम का, रग्बी। किस देश ने सर्वाधिक बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, ऑस्ट्रेलिया ने। 38, वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करता देश कौन सा था? 2010 के राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे वो भारत ने आयोजित किए थे, ठीक है। 39, पीवी संधू ने ओलंपिक खेल 2016 में कौन सा पदक जीता था? यह भी क्वेश्चन कई बार आया है, रजत पदक, है ना, इंग्लिश में सिल्वर मेडल कहते हैं। वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करता स्थान कौन सा था? वो था गोल्ड कोस्ट, ठीक है। मनुष्य के क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 23 जोड़े, 23 पेयर। मनुष्य में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं, ठीक है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप, जैसे हम बीपी बोलते हैं ना, तो वो जो मिनिमम होता है वो 80 होता है और जो मैक्सिमम होता है वो 120 होता है, ठीक है, mmHg। तो मिनिमम 80 से कम होता है तो बीपी लो होता है और 120 तक होना चाहिए, 120 से ज़्यादा हो तो वो बीपी हाई बोला जाता है उसको, ठीक है। आनुवांशिकता का संबंध किससे है? तो देखिए, पिता से भी है, माता से भी है, दादाजी से भी होता है। तो सही आंसर है इन सभी से। 44 की स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन, सामान्य धड़कन प्रति मिनट होती है, तो वह 72 होती है, ठीक है। चलिए, 45 बाल्यावस्था की अवधि होती है, तो 2 से 3 वर्ष। हड्डियों में किस तत्व की अधिकता होती है? तो वो होता है आपका कैल्शियम, ठीक है। 47 है कि यह भाग श्वसन तंत्र का नहीं है, तो जीभ, ठीक है ना। देखिए, नाक और फेफड़े जो हैं ये दोनों श्वसन तंत्र के
हिस्सा होते हैं लेकिन जीभ नहीं होती है ना। 48, यह पाचन क्षमता को विकसित करता है। तो विटामिन बी जो होता है वो पाचन क्षमता को विकसित करता है। 49, रक्त में सम्मिलित होता है आरबीसी, ध्यान रखना, ठीक है। यह संक्रामक रोग है। चिकन पॉक्स, जैसे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं रेड रेड से हमारी बॉडी पर, है ना, कई लोग कहते हैं कि माता निकल आई है, तो वो जो होता है चिकन पॉक्स होता है। 51, कि यह एड्स से संबंधित है, तो होता है HIV, ध्यान रखिएगा। 52, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है चार्ल्स ए ब्राउजर, ठीक है ना, चार्ल्स ए बाउचर। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, तो देखिए सामाजिक भी, मानसिक भी, शारीरिक भी, तो सही आंसर है ये सभी। सर्वदाता रक्त किस समूह को कहते हैं, वो होता है आपका O, ठीक है। तो इसमें भी जो O नेगेटिव वाले जो लोग होते हैं बड़े ही रेयर केस में होते हैं, लाखों केसेस में जो होते हैं, बहुत कम लोगों का होता है O नेगेटिव, वो भी, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी भी इंसान को दिया जा सकता है ना, O नेगेटिव, ध्यान रखिएगा। 55, WHO का पूर्ण नाम क्या आप सब जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। खेलना एक है तो वो क्रिया होती है, एक्टिविटी होती है। ओलंपिक वाक्य अल्टियस दर्शाता है, तो वो दर्शाता है आपका उच्चतर। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, वो होता है आपका एथेंस काल, ठीक है। 59, ओलंपियाड क्या है, ओलंपियाड होता है दो ओलंपिक खेलों के बीच का समय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 की किस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो आप सब जानते हो, है ना, पहले क्वेश्चन आया था अभी, तो वह है आपका भारत। 61, क्रिकेट खेल से कौन संबंधित है, तो देखिए विराट कोहली भी है, भुवनेश्वर कुमार भी है और मिताली सिंह, ठीक है। ये जो लेडीज टीम है उसमें मिताली सिंह खेलती है। एक मानक ट्रैक की लंबाई होती है, तो वो होती है 400 मीटर की। शारीरिक स्वस्थता का विकास इससे किया जाता है, तो देखिए रस्सी कूद के द्वारा भी होता है, खेल के द्वारा भी होता है और व्यायाम के द्वारा भी होता है, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी के द्वारा। भारत ने सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट कब जीता था, आप सबको याद होगा, जो क्रिकेट प्रेमी है ना, 1983 में, और उसके जो कैप्टन थे आप सब जानते होंगे, कपिल देव, अक्सर आप देखते हैं, है ना, वर्ल्ड कप हाथ में लेते हुए कपिल देव, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो 1983 आप याद रखेंगे। संतुलित आहार की आवश्यकता इसके लिए होती है, तो देखिए वो समुचित वृद्धि और विकास के लिए, ठीक है। ओलंपियाड वाक्य फोर्टियस दर्शाता है, तो शक्तिवर्धक को दर्शाता है, ठीक है ना, शक्तिवर्धक, फोर्टियस। किस खेल में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तो देखिए क्रिकेट में भी खेलते हैं, फुटबॉल में भी खेलते हैं और हॉकी में भी खेलते हैं, ठीक है। संतुलित आहार में पाया जाता है, तो देखिए वसा, पानी और प्रोटीन सभी पाए जाते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1920 में हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट है ना, 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी आ जाता है बहुत बार। शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। विटामिन के विकास करता है, त्वचा का करता है, ठीक है ना। व्यक्तित्व का आयाम है, तो देखिए शारीरिक आयाम भी होता है, मानसिक भी होता है और सामाजिक भी होता है, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल का जो नियंत्रण है वो कौन करता है, तो वो है ऑप्शन डी IOM, ठीक है, IOM। किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो वो है आपका मिल्खा सिंह। बाकी तीनों रॉबिन सिंह, युवराज सिंह और हरभजन सिंह, इन तीनों का जो संबंध है वो क्रिकेट से है, ठीक है ना। युवराज सिंह, हरभजन सिंह और रॉबिन सिंह, ये तीनों क्रिकेट से संबंधित है, और मिल्खा सिंह जो था ये सब ये
रेस के थे, भागने वाले, ठीक है ना। आपने फिल्म भी देखी होगी भाग मिल्खा भाग, तो इन्हीं के ऊपर वो मूवी बनी हुई है। 75 है कि खेल मनोविज्ञान के पितामह हैं, तो वो हैं कॉलमैन ग्रिफिथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉलमैन ग्रिफिथ, ठीक है। 76 है कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन आप सब जानते हैं, विटामिन डी। मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? देखो मैंने अभी बताया था, तो वो था एथलेटिक्स से, बाकी तीनों क्रिकेट से थे, है ना। संतुलित आहार में सम्मिलित होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये सभी सही आंसर है, आप सब जानते हो। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वाधिक टेस्ट शतक बनाए हैं? ये भी आप सब जानते होंगे, सचिन तेंदुलकर ने। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, देखिए वातावरण, वंशाक्रम और स्वास्थ्य सभी हैं, ठीक है। परसोना शब्द का मतलब क्या है? देखिए जो परसोना होता है उसका मतलब होता है मुखौटा, कई बार आया है ये। किस ने भारत के लिए ओलंपिक रजत पदक जीता था? क्वेश्चन घुमा दिया है, पीवी संधू था, अभी पीछे जो क्वेश्चन आया था, तो अब ये आंसर दे दिया है ना, तो पीवी संधू ने जीता था ये ओलंपिक रजत पदक, ठीक है ना, सिल्वर मेडल। किस सब्जी में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? गाजर में, ठीक है। विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी 1975 में। प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभिक वर्ष है, तो वह है 776 ईसा पूर्व, ठीक है, 776 ईसा पूर्व में। प्रथम एशियाई खेलों में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो सही आंसर है 11। 87 की डूरंड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, तो वो फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। आईओसी का पूर्ण रूप क्या है? अभी पीछे आया था, क्वेश्चन नंबर 73 है ना, तो आईओसी का जो पूरा नाम है वो है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आप सब जानते हैं, 206। ओलंपिया शहर यहां पर स्थित है, ग्रीस में, ध्यान रखना, ओलंपिया जो शहर है वो ग्रीस में स्थित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ वर्ष है, तो वह 1896 ईस्वी में, ठीक है। स्कर्वी रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? कई बार बताया है क्वेश्चन, स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, खेल मनोविज्ञान की आवश्यकता निम्न में से किसको है? देखिए खिलाड़ी को भी होती है, खेल अधिकारी को भी होती है और प्रशिक्षक को भी होती है, तो सही आंसर है इन सभी को, ठीक है। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वह अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है, अभिनव बिंद्रा, ये तीर कमान से रिलेटेड है ना, धनुष बाण से रिलेटेड है, अभिनव बिंद्रा। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो वह जिम्नास्टिक से। क्रिकेट खेल को किस वर्ष ओलंपिक से हटा दिया गया था? रिपीट हो रहा है, देखिए क्वेश्चन, कई बार यूनिवर्सिटी में रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन। 1900 ईस्वी में क्रिकेट खेल को ओलंपिक से हटा दिया गया था। 2021 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो जो अब होने हैं 2021 में, तो वो है टोक्यो में, और टोक्यो कहाँ है? जापान में, तो जो जापान की राजधानी है वो है टोक्यो। आईओए का पूर्ण नाम क्या है? ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 88 है ना, 88 क्वेश्चन, तो उसमें हिंदी में नाम दे रखा था, अब यहाँ इंग्लिश में दे दिया है, ठीक है। तो ये है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। 99 32वें ओलंपिक खेलों का स्थान है, ये थोड़ा सा फिर से घुमा के पूछ लिया है, क्वेश्चन नंबर 97 है। तो जो अब की बार जो गेम होंगे ओलंपिक खेलों के वो 32वें होंगे, तो वो होने आपके टोक्यो में, ठीक है ना। 2 ओलंपिक खेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो 4 वर्ष का होता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कम से कम आपको 35-40 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में से जरूर एग्जाम में मिलने की मुझे पूरी उम्मीद है। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सभी लोग मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा ताकि अदर स्टूडेंट्स भी मेरे चैनल का बेनिफिट ले सके जिनको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता। ठीक है बच्चों, और जो है प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। मैं सारी वीडियोज़ हैं वो मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। तो बीकॉम थर्ड ईयर की मैंने 6 के 6 सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन हैं, और मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है ना, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट की विजिट जरूर करें। ठीक है व्यूअर्स, चलिए वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।